आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आर.के. हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जिला कांग्रेस पार्टी हमीरपुर ने निशाना साधा और गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में मुंह पर काली पट्टी बांधकर गांधी चौक पर डटकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूर्व सैनिक द्वारा की गई आत्महत्या केंद्र सरकार की विफलताओं को दर्शाती है और इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा 3 बार गिरफ्तार किया जाना और पीड़ित पूर्व सैनिक परिवार से मिलने से रोका जाना बेहद शर्मनाक है। वहीं इस अवसर पर केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा की 1 रैंक 1 पेंशन के खोखले दावों के चलते पूर्व सैनिक को अपनी जान देनी पड़ी है। मीडिया पर प्रतिबंध थोपना आदि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। वर्तमान स्थिति में जो केंद्र में सरकार आसीन है, उसका जो आज पूरे देश में एक तानाशाही रवैया है और बोलने के लिए आज़ादी नहीं है। अभी ये जो हमारा चैनल है NTTV, उसको एक दिन के लिए बंद कर दिया है। ये सारी बातें जो है उसके खिलाफ जो है आलमिया बेस पे ये कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया है और मोदी सरकार को आगाह किया है कि इन बातों से जो है लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र जो सबको लेके चलता है, सबकी सुन के चलता है। और आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो देश में जो है वो लोकतंत्र को दबाने की और लोगों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वर्तमान केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा। इस प्रदर्शन में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक व केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया, APMC अध्यक्ष प्रेम कौशल, प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं राजधानी शिमला में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा और कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री चौक पर मौन धरना दिया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनमानी करने एवं तानाशाह रवैया को अपनाने का आरोप लगाया। केंद्र की इस मनमानी के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने मौन जुलूस निकाला। शिमला में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है जन विरोधी निर्णय ले रही है। अब तो विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। यही नहीं, सरकार मीडिया की आजादी पर भी हमला कर रही है, जिसका प्रमाण एक निजी चैनल पर प्रतिबंध लगाना है, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद की जाएगी। तरह लोकतंत्र की नीतियों की एक एक करके हत्या की जा रही है। चाहे मीडिया की बात है, NDTV पर और दूसरे मीडिया पत्रकार समूहों पर बैन लगाना, ये लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ का अपमान करना है, जो चौथा स्तंभ समाज को जागरूक करता है। राहुल गांधी जी सैनिक के परिवार के पास संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उन्हें जिस तरह रोका गया और जिस तरह से जुडिशरी में इनका हस्तक्षेप किया हो रहा है, उस लोकतांत्रिक जो हमारी ताकतें हैं उसको जिस प्रकार से कमज़ोर करने की ये मोदी सरकार जब से देश में आई है और जो नीतियां बनाई हैं उसके खिलाफ ये पूरे हिमाचल प्रदेश में मौन पट्टी, काली पट्टी लगाकर विरोध व्यक्त किया जा रहा है।
हमीरपुर के बाल स्कूल में हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा साइंस पर आधारित मॉडल्स की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। हमीरपुर के बाल स्कूल में हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा साइंस पर आधारित मॉडल्स की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर केसीसी बैंक के वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों का चयन स्टेट लेवल की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो प्रोग्राम होने जा रहा है 1993 से शुरू हुआ था, और इसमें जो बच्चे अपनी तरफ से या जो अध्यापक वर्ग है जो बच्चों को विज्ञान के बारे में या क्विज के बारे में जो भी कहा करते हैं उसका ये आगे प्रदर्शन करते हैं। और उसकी जो है यहाँ पर बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट से वो प्रदेश में जाएंगे, और यहाँ से प्रदेश में भी जो आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे तो नेशनल लेवल पे भी अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। इससे सरकार जो है वो आने वाले काल के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए देश की, प्रदेश की, समाज की जो है वो उस तरीके से वो अपना मुकाबला कर सकें। वहीं बच्चों ने भी अपने मॉडल्स की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। मेरा जो मॉडल है वो कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज प्लांट है। उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी जो कोल इंडस्ट्रीज है उसमें जो निकलती है SO4 और CO2 निकलती है, तो जो CO2 होती है हम उसको फिल्टर करेंगे बाय हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंजर होगा उससे जो फिल्टर होगी फिर वो जाएगी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, कौन सी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन प्लांट्स में जाएंगी। और जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन प्लांट में जब वो फिल्टर होगी उसको हमने जूम करके बताया हुआ है, जो 3 किलोमीटर नीचे जाएंगी CO2, और फिर उसको पिस्टन प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और जो CO2 वो ऊपर आएगी और उससे डायनामो घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सर डे टू डे एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है सर, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए सर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है। सर हमने एक अल्टरनेटिव सोर्स लिया है जिससे हम एनर्जी की डिमांड भी पूरा कर सके और हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं होगा। हमने एक स्पीड ब्रेकर का यूज़ किया है, जहाँ हम स्पीड ब्रेकर जाते हैं हमने वहाँ पे रोलिंग स्पीड ब्रेकर का यूज़ किया है। जैसे गाड़ी उसके ऊपर जाएगी रोटेट करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी उससे हम रोड लाइट यूज़ करेंगे। और जैसे यहाँ पे हम गाड़ी उसके ऊपर से जाएगी सर ऐसे, तो किलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है सर, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उससे जो है उससे हम रोड लाइट्स में यूज़ कर सकते हैं सर। और हमने एक गाड़ी बनाई है सर जिसके ऊपर विंडमिल है, और जैसे गाड़ी चलेगी तो हवा भी चलेगी, उससे सर उस हवा से सर हम विंडमिल रोटेट होगा, और जो विंडमिल रोटेट होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी उससे हम गाड़ी को चलाने में यूज़ करेंगे। हमीर उत्सव के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने जोरों शोरों से तैयारियां की हैं। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पूरे शहर में सफाई का सही तरीके से प्रबंध किया गया है, साथ ही LED लाइट्स भी लगाई जा रही हैं। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव जो कि दिनांक 8/11/2016 से 10/11/2016 तक बनाया जा रहा है। इस मेले का, इस उत्सव का शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कल सायं शोभा यात्रा और पूजा अर्चना के बाद शुरू करेंगे। इसके उपलक्ष्य में जो है नगर परिषद ने पूरे शहर में LED जो थी हमारी पुरानी लाइटें उनको कन्वर्ट करके जो LED का काम किया जा रहा है। उसके अलावा मेला मैदान में रंग रोगन वगैरह पूरा, और इसके अलावा तोरण द्वार और सफाई का प्रबंध सही तरीके से कर रहे हैं हम। हमीर उत्सव में बिजली विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बिजली विभाग हमीरपुर के सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक शर्मा ने बताया कि हमीर उत्सव में बिजली विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों को बिजली की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हम ये जो हमीर उत्सव है, जो हमीरपुर की शोभा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ अपना स्टॉल लगाने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उसका भी प्रबंध करने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन
आदेश दिए उस ढंग से ही हम मैनेज कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे स्टॉल का संबंध है तो इसमें हम लोगों को हाउ टू सेव एनर्जी, बिजली को कैसे बचाना है, उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो उसके लिए हम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं वो यहाँ लगाएंगे और दूसरे भी पुराने अप्लाइंसेस जैसे कि पुराना हीटर है और नई मॉडिफिकेशन के हीटर्स हैं तो उसमें बिजली जो है वो कैसे बचानी है, पुराना जो हीटर है वो क्या इफ़ेक्ट करता है और दूसरे पुराने जो अप्लाइंसेस हैं उनका क्या इफ़ेक्ट है, उसके कारण बिजली भी खर्च ज़्यादा होती है। प्रदेश सरकार की ओर से राजधानी शिमला के बीचों बीच स्थित बेंटनी कैसल के अधिग्रहण करने में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेंटनी कैसल के अधिग्रहण से पहले बचत भवन में जन सुनवाई हुई। इस दौरान भूमि के मालिक सहित कई अन्य लोगों ने कैसल को अधिग्रहण करने पर ऐतराज जताया। सरकार बेंटनी कैसल की मुख्य इमारत को अधिग्रहित कर संग्रहालय बनाने की योजना तैयार कर रही है, मगर सुनवाई के दौरान संपत्ति के मालिक ने कहा कि करीब 5.25 बीघा भूमि पर फैली कैसल का अधिग्रहण किया जाए। बचत भवन में सुनवाई के दौरान प्लान फाउंडेशन के सदस्य जितेंद्र शर्मा ने कहा कि संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं। कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवा सकता है। सरकार अधिग्रहण के मुद्दे पर प्लान फाउंडेशन की मदद ले रही है। मैं जितेंद्र शर्मा हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार जो भाषा कला संस्कृति विभाग के लिए बेंटनी कैसल जो कि ग्रैंड होटल और के साथ स्थित है, इस संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है, जहां पर विभाग एक म्यूजियम बनाना चाहता है। इसके लिए एक अध्ययन किया गया है कि इस अधिग्रहण से सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे अलग अलग हितधारकों पर और शहर की जनता पर। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्लान फाउंडेशन को अनुबंधित किया गया है। प्लान फाउंडेशन जो कि हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है, सेक्टर रिफॉर्म में काम कर रहा है। बेंटनी कैसल शिमला की करीब 136 साल पुरानी धरोहर इमारत है। महाराज सिरमौर की इस संपत्ति में राज्य पुलिस मुख्यालय रह चुका है। देश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान इस संपत्ति को बेचने को लेकर हो हल्ला हुआ था। इतना ही नहीं, इस संपत्ति को खरीदने वालों में भाजपा के कुछ एक नेताओं का नाम भी खूब उछला था। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इस संपत्ति के अधिग्रहण की योजना बनाई। वर्ष 2013 नवंबर में संपत्ति को भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से अधिग्रहित करने का फैसला लिया गया और इसकी अधिसूचना जारी हुई। किसी भी राष्ट्र के विकास में सक्षम नेतृत्व के साथ साथ सामाजिक स्तर पर आम जनमानस को जागरूक करने का अहम स्थान है। यह बात भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के करयाल में अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व व राष्ट्र विकास में समाज की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता कही। अत्री ने कहा कि पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व का डंका बज रहा है। जिस तरह उन्होंने भारत के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है और उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन चुके आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट किया है, खासकर पाक समर्थित आतंकवाद के खिलाफ। उससे पूरे विश्व में उनकी एक विश्व के नेता की तौर पर छवि बनी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस पर राष्ट्र में कुछ ऐसी दिशा विहीन ताकतें भी हैं जिन्हें भारत के जाबाज सैनिकों द्वारा आतंकवाद के खात्मे को किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत चाहिए। ऐसी दिशा विहीन ताकतों की सच्चाई आम जनमानस तक लाने, आम जनमानस को जागरूक करना हम सब का केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेवारी भी है। अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के करयाल गांव में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस संगोष्ठी का विषय था देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व एवं
राष्ट्र विकास में सामाजिक जागरूकता का महत्व है। इस संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता मुझे भाग लेने का मौका मिला। निश्चित तौर पर आज राष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व मिला है, जिस नेतृत्व के कारण जहां एक तरफ भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है, वहीं दूसरी तरफ मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। जो लोग भारत की जांबाज सैनिकों द्वारा किए गए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो किया गया, जो लोग उसका प्रमाण मांग रहे हैं, जिन लोगों को आतंकवादियों का एनकाउंटर में मारा जाना अच्छा नहीं लगता, जो लोग जेएनयू में जब देश के टुकड़े करने के नारे लगते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन करते हैं। क्या हमारे समाज के बीच में ये विषय गया? क्या हमारा आम जनमानस इस बात को लेकर जागरूक है या मात्र इसको एक राजनीति का हिस्सा समझकर इग्नोर करता है? यही वो विषय हैं जिनको लेकर ये संगोष्ठी की गई। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को कि जिन्होंने स्थानीय लोगों, गणमान्य लोगों को यहाँ इस संगोष्ठी में बुलाया, आमंत्रित किया, और मैं इन आम जनमानस का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अच्छी संख्या में यहाँ आकर इस विषय पर गहराई से चर्चा की, विचार विमर्श किया और एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का उत्थान केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य भी है। अतः हम सब मिलकर इन विषयों को लेकर आम जनमानस के बीच में जाएंगे, ताकि जिस गति से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, उसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस भी अपनी भूमिका अदा करे। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता डिम्पल ठाकुर, विशेष अतिथि पतंजलि योगपीठ के जिला संयोजक मेहर चंद गारला, पूर्व शिक्षा अधिकारी भाग सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।